जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने ये मीडिया में डिबेट सुनी होगी कि जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे वो किस जमात के अंदर शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं अब वो आजाद हैं, वो इस जमात में जा सकते हैं, उससे उनकी बात हो गई है। इसके हकायक क्या है और ये बहस क्यों हो रही है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, लेकिन कुछ खबरें अदालत से हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी परवेज इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। पीपी 32 से वो इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनके मुकदमे की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, बगैर कानून के कैसे महरूम किया जा सकता है। अच्छा, ये जो मुकदमा है ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुना, और शायद गालिबन जस्टिस मंदोखेल साहब भी जो है उनके साथ थे बेंच में, और उसमें मुख्तलिफ बातें हुई। और वहां पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने यह भी कहा कि हैरत अंगेज चीज है कि सब कुछ एक ही जमात के साथ हो रहा है। इसके अलावा इनके अलावा मेजर ताहिर सादिक साहब जो है उनको भी इजाजत मिल गई है इलेक्शन लड़ने की, और एक आधे शायद उनके कोई और भी रहनुमा है जिनको इजाजत मिली है। एक उनके रहनुमा है मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, उनकी अपील खारिज हो गई है। उनकी अपील लगी हुई थी चीफ जस्टिस साहब के सामने, वो बेंच था, 3 रुकनी बेंच था, उसके सामने उनकी अपील थी। वो पीपी 19 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। उनके पहले आपको पता है 2 जो उन्होंने अपीलें की ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, वो मुस्तरद हुई थी, उसी तरह जिस तरह परवेज इलाही साहब की हुई थी, मेजर ताहिर सादिक साहब की हुई थी। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और गालिबन जस्टिस मंदोखेल साहब के सामने जो आई उनका मुकदमा आया, वहां से उनको इजाजत मिल गई है। लेकिन जो ये हैं आरिफ अब्बासी साहब, उनका मुकदमा लगा हुआ था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में बेंच में। वहां पे जो उनका वकील था वो मुतमिन नहीं कर सका मोअज़्ज़िज़ अदालत को, उनके ऊपर कोई फौजदारी के मुकदमात वगैरह हैं, पर एनीवे उनको इजाजत नहीं मिली। इन रहनुमाओं को इजाजत मिल गई है, तो ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से। अच्छा, अब एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सामने आप देख सकते हैं। सीनियर सहाफी हैं साकिब बशीर साहब, ये उनकी ट्वीट है। अब इस ट्वीट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। ये बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में बेंच ने जो केस सुना था उसके हवाले से, और आपको पता है कि शौकत सदीकी साहब जो साबिक जज हैं, जिनके जनरल फैज साहब के हवाले से और वो सारा जो केस चल रहा है, आपने उसकी लाइव प्रोसीडिंग वगैरह भी सुनी होगी, उसके हवाले से साकिब बशीर साहब ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि अहम जस्टिस शौकत सदीकी केस में फैज हमीद ने इल्जामात मुस्तरद किए तो चीफ जस्टिस बोले कि अब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। इंक्वायरी हुई नहीं, एक फरीक इल्जाम, दूसरा उसको मुस्तरद कर रहा है कि एक फरीक इल्जाम लगा रहा है, दूसरा उसको मुस्तरद कर रहा है। ये एक तरह से फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई है। बगैर इंक्वायरी हम कैसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि एक फरीक सच्चा और एक फरीक जो है वो झूठा है, ये हम कैसे कह सकते हैं। और आगे साकिब बशीर साहब लिखते हैं, इस केस से चंद रोज कबल 13 जनवरी को सूरत हाल उलट नजर आई। 14 जो शिकायत कुनिंदगान थे उन्होंने बल्ले के निशान के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि हम पीटीआई के मेंबर हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि ये हमारे मेंबर नहीं है। चीफ जस्टिस ने यहां पर फैज हमीद वाली बात नहीं की, बल्कि बगैर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तय करवाए, जो सिविल कोर्ट का काम है। सिविल कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, और ये बात वहां पे वकला कहते भी रहे। अली जफर साहब ने भी कहा कि जनाब ये मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। वही चीज यहां पे साकिब बशीर साहब लिख रहे हैं। खुद ही 14 उनके जो कंप्लेनेंट्स थे उनको पार्टी मेंबर होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, और 8.5 लाख दीगर मेंबरान के हक को नजरअंदाज करते हुए आम इंतखाबात के लिए पार्टी को गैर फाल कर दिया। अब साकिब बशीर साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि फैज अहमद जो जनरल फैज साहब का केस है, उस केस के अंदर आप ये कह रहे हैं कि जनाब जनरल फैज का ये दावा है, जस्टिस शौकत सदीकी साहब का ये दावा, ये तो कंट्रोवर्सी आ गई। अब तो ये बगैर इंक्वायरी के इस मामले को हम किस तरह तय कर सकते हैं। लेकिन जब 14 बंदों ने आपके सामने आके दावा किया कि जनाब ये हम पीटीआई के मेंबर हैं, पीटीआई ने दावा किया जनाब ये हमारे मेंबर नहीं है, और ये मामला तो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, इंक्वायरी से ये मामला तय होना चाहिए। लेकिन वहां पे चीफ जस्टिस साहब ने ये मामला नहीं उठाया, बल्कि उनकी बात मान ली, और वो जो 14 मेंबर थे उनको एक तरह से सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि जनाब ये तो पीटीआई के मेंबर हैं। ये बात
साकिब बशीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और ये जो मामला सारा आपने देखा, लाइव कवरेज देखी, वो सब हमारे सामने है। गुज़िश्ता रोज मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि इमरान खान साहब सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शंस के ऊपर। ना वो किसी जमात से इत्तेहाद करेंगे, यानी जो दो बड़ी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी, और ना ही किसी बात पे उनके साथ वो उस तरह मुज़ाकरात करेंगे कि जनाब ये आगे हमने हुकूमत बनानी है, कोalition बनानी है, पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज डॉन जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई फाउंडर सीक्स एंड टू पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बाय इंस्टीट्यूशंस। ये वो कह रहे हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि जो ये सियासी इंजीनियरिंग होती है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। और अच्छा, अभी इस खबर की आप तफसील पढ़ें तो इस खबर के अंदर भी, उस खबर के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने रूल आउट किया है कि वो कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा, सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर जो है वो बात करने के लिए तैयार है। तो वही बात जो मैंने आपसे शेयर की थी, जो इस तरह की खबरें दी जा रही थी कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया और वो नवाज शरीफ साहब से बात करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सियासी जमातों से बात करेंगे, किसी सियासी जमात जो है, ये जो दो बड़ी सियासी जमातें, कोई इत्तेहाद नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर बात हो सकती है, जो पहले भी वो कर चुके हैं। साफ और शफाफ इलेक्शंस के ऊपर सियासी जमातों से बात करने के हवाले से खान साहब माजी में भी बात कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है। लेकिन वो जो बात थी कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे और ये और वो, उसमें सदाकत नहीं है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था। उस तरह जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा मामला नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज, बार बार वो जो आप देख रहे हैं इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जनाब ये जो आजाद लोग हैं ये किधर जाएंगे, आजाद के साथ मिलके हम हुकूमत बना लेंगे, आजाद के साथ मिलके हम ये कर लेंगे। अब और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आजाद लोग जो हैं वो किसी की गारंटी की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जीत के इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि बुनियादी तौर पे वोटर को कंफ्यूज करना है, क्योंकि अभी भी जो आजाद है उन्होंने जीतना है। अब पहली बात तो ये है कि ये आजाद नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बयानियां है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी सामने आया, उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, और वो बल्ले का जो है वो बल्लेबाज का निशान उनको मिल गया। तो अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो प्रेस रिलीज वगैरह सामने आई कि एक सियासी जमात के जिन्होंने टिकट अप्लाई किए हुए वो दूसरे का टिकट नहीं ले सकते। तो इट मीन्स कि इन्होंने उनको आजाद नहीं कहा, इन्होंने कहा कि ये तो एक सियासी जमात से इनका ताल्लुक है। और दूसरा, वाकई उनका एक सियासी जमात से ताल्लुक है। जो कहते हैं कि माजी में जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ा था और उन्होंने इधर से आजाद ले आए थे, वो उधर से आजाद ले आए थे, नहीं जी, वो कोई भी इस तरह के आजाद नहीं लेके आए थे। उनमें से कोई भी आजाद जो है वो मियां साहब के नाम पे या भुट्टो साहब के नाम पे वोट लेके नहीं आया था, वो दूसरे आजाद हैं। ये इनमें से कोई भी आजाद नहीं है। ये तमाम तहरीके इंसाफ के लोग हैं, ये तमाम तहरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, इनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, वो इनसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया, इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा आया, वहां पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे वापस ले लिया। अब उसकी तफसीली जजमेंट वगैरह भी आ गई है, उस पर बहुत सारी बहस हो सकती है। माजी में भी हम करते रहे और अभी भी उसके ऊपर बहस चल रही है। लेकिन बात यह है कि ये लोग आजाद नहीं है, ये अभी भी तहरीके इंसाफ के ही लोग हैं। इसलिए कि अगर ये आजाद थे तो फिर इनको तहरीके इंसाफ नजरियाती का टिकट मिल जाता। क्यों उस वक्त अचानक इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जनाब ये इनको दूसरा वो नहीं मिल सकता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये आजाद हैं, वो क्यों ये कह रहे हैं? कंफ्यूजन फैलाना है, वोटर को एक तरह से मुतनफर करना है। जनाब आपके वोट का कोई फायदा नहीं है, आजाद को आप देंगे, ये तो आजाद है, पता नहीं किधर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा जी? 25% छोड़ के चले जाएंगे, 30% छोड़ के चले जाएंगे, क्यों जाएंगे जी? जो अभी तक इस हालत तक यहां तक पहुंच गए, आगे उनको छोड़ने की क्या जरूरत है? वो क्यों छोड़ के जाएंगे? तो इस वजह से आपने जिस भी जमात को वोट देना है, आप अपनी जमात को वोट दें, चाहे आपने नून लीग को देना है, पीपल्स पार्टी को देना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना है। उनमें से कोई भी आजाद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं और उनको वोट भी इमरान खान के नाम पे ही पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क की सियासत खत्म कर दी, बल्कि सियासत तबाह कर दी, कल्चर तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर वो ये भी कहते हैं कि आजाद के साथ मिलकर जी हम वो हुकूमत बना लेंगे। तो जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके आएगा उसके साथ मिलकर आप हुकूमत बनाएंगे, उनको अपने साथ मिलाएंगे, और किस मुंह से साथ मिलाएंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहां पे समझने की चीज है, जो इस तरह की बहस की जा रही है। अलीम खान साहब कह रहे हैं कि हाँ जी कुछ लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं, हाँ जी इधर हमारे राब्ते हैं। अगर इनके राब्ते हों और इनको पता हो कि इन्होंने हमारे साथ मिलना है, तो ये पहले क्यों ऐसी बातें करें? कोई ऐसा राब्ता नहीं है, कोई इनको गारंटी नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर खौफ है। खौफ इस चीज का है कि ये जिनको हम आजाद कह रहे हैं ये लोग जीत जाएंगे,
तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं ना जी आजाद इतने जीतेंगे, नहीं, वो बार बार मैं कह रहा हूं वो अभी भी तहरीक इंसाफ के हैं, उनका तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक है और अब इंतखाबी निशान उनके मुख्तलिफ हैं। लेकिन वोटर को एक तरह से डिसआर्ट करने के लिए कि वो बाहर ना निकले, घर में बैठा रहे, उसे कहा जा रहा है कि जी ये आजाद है, इनको तो वोट देने का कोई फायदा नहीं है। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने इतनी सख्तियां झेल के जो इधर तक पहुंच गए, उनको आगे आगे किसी को छोड़ने की क्या जरूरत है। और बाकी जिस तरह आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आजाद जो है उसने किसी सियासी जमात के अंदर शामिल होना है, 3-4 रोज के अंदर हलफ लेने के बाद उन्होंने शामिल होना होता है, तो वो पहले 3-4 रोज आए ना, वो हलफ ना भी लें कुछ अरसा तो क्या फर्क पड़ता है। चौधरी निसार ने कितना अरसा हलफ नहीं लिया था और बाकी सारे मामला किस तरह चलते रहे। इसाक डार साहब ने कितने अरसे के बाद आके हलफ लिया था, वो भी हमारे सामने है। पर ये थोड़ी सी सूरत हाल है। ये जो कहा जा रहा है ना कि जी आजाद आजाद आजाद, देयर इज कोई उनमें से आजाद नहीं है जिनको ये आजाद कह रहे हैं। बाकी हाँ, कुछ लोग हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जो आजाद हैं, वो एक अलग लोग हैं। पीटीआई के लोगों को जो आजाद कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मामला नहीं है। अभी भी वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वोट भी उनको तहरीक इंसाफ के नाम पे पड़ेगा। उनको फिर ये खदशा है कि ये ना हो कि जई तई फिर जाए, तो इस वजह से फिर ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है सारा के जनाब ये है तो वो है, और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।